नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, मैंने परसों 23 तारीख को 2 STY सताइयाँ गांव में एक न्यूज लगाई थी। जाकर वहाँ ग्रामीणों ने वहाँ किसी भट्टे को लेकर जो उनका विवाद चल रहा था, उसके लिए उन्होंने मेरे को वहाँ बुलाया और मैं वहाँ गया था। और लेखराम जाखड़ की वहाँ ढाणी है 2 STY खेत के अंदर, उसके पास ही एक भट्टा चालू स्थिति में मैंने खुद ने देखा। उसके संबंध में उन्होंने मेरे को कहा कि ये हमारा विवाद चल रहा है और इसके संबंध में आप ये हमारी खबर लगाओ। तो मैंने उनका साक्षात लिया और वो खबर अपलोड कर दी फेसबुक पेज हरनाम सिंह बड़वाल पे। और मेरे साथ इस वक्त दिनेश कुमार जी हैं और इन्होंने जब वो खबर देखी तो इन्होंने इस खबर का विरोध किया। इनको इस बात का विरोध हुआ कि ये खबर सरासर झूठी है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई ये बता रहे कि नहीं थी और जो भी उन्होंने तथ्य पेश किए हैं वो सब निराधार थे। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से स्थगन आदेश का हवाला देते हुए और विभिन्न न्यायालयों के अंदर जिस प्रकार उन्होंने इस विवाद को आगे उठाया और दस्तावेज पेश किए, उनके आधार पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका दिनेश कुमार जी विरोध कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये तथ्य बिल्कुल गलत है, निराधार है और मेरा पक्ष आपको सुनना चाहिए। इसलिए मैं आज दिनेश कुमार जी से आपको रूबरू करवाता हूं कि इनका पक्ष क्या है। ये अपनी बात रखेंगे क्योंकि उस दिन परसों 23 मई को जो बात कही थी वो लेखराम जाखड़ ने जो बताई वो उनकी तरफ से थी। अब इनका जो एतराज है, ये कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया गया है और ये इसमें जो गलत तथ्य बताए गए हैं कि CI की जो SHO घड़साना उसका ये भट्टा है, ये बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला है। हाँ, तो दिनेश जी नमस्कार। आपने बताया कि ये जो बातें लेखराम जी ने बताई हैं, लेखराम जाखड़ उनका खुद का भी भट्टा है और वो आपसे जमीन लेना चाहते थे कोने दामों में और आपके साथ उन्होंने मुलाकात की थी। आपने वो उनको जमीन नहीं दी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पेड़ पौधे लगाए, फलदार पेड़ लगाए, यानी उन्होंने एक ऐसा आधार तैयार करने की कोशिश की कि इस भट्टे को बंद कराया जाए कहीं न कहीं। इस प्रकार की उनकी कोई मंशा थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कैसे ये जमीन मेरी जमीन मैंने मोल ली थी, ठीक है ना। इसमें मैंने भट्टा लगाने के लिए कन्वर्जन की फाइल लगाई। कब? 25 में 2025 में 12/8/2025 को मेरी ये जमीन कन्वर्जन हुई थी। तो ये मेरे से ये जमीन औने पौने दामों में लेना चाहता था लेखराम, तो मैंने इसको औने पौने दामों में जमीन दी नहीं और मैं खुद इसमें भट्टा लगाना चाहता था। तो इसने आप इसका खेत पास में है, वहाँ इसने शिशु नवजात पौधे 50-40 पौधे लाकर और मेरे बाग का कन्वर्जन खारिज करने के लिए इसने बाग लगाना चाहा। हालांकि बाग नहीं है, वहाँ शिशु पौधे लगाए हुए हैं, छोटे पौधे लगाए हुए हैं और ये मेरे से आजकल शिकायती आदमी है। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि जो भट्टे वाली जो प्रक्रिया थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो गई। पौधे लगाए हैं। हाँ, भट्टा हमारी कंप्लीट कन्वर्जन मेरा कंप्लीट है, सीटों वगैरह सब कटा हुआ है और मेरा कंप्लीट काम है। इसने मेरे को मानसिक प्रताड़ना दी है, इस कारण से मैं खुद भट्टा लगाना चाहता था वहाँ। इसने मेरे को प्रेशराइज किया, इस कारण से मैंने मेरी जमीन है मैं दूसरे आदमी को बेचने, इनको महेंद्र जी को बेच दी मैंने। और ये नाम ले रहा है घड़साना SHO का। इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई वो नहीं है। वो झूठ बोल रहा है। SHO को इसमें कोई लेना देना नहीं है। महेंद्र सिंह को जमीन मैंने दी है, लोन कंसल से है, वही भट्टे की इसकी देख रेख करते हैं। ये आतन शिकायती आदमी है और ये परेशान कर रहा है और मेरे को भी परेशान कर रहा है इधर उधर से। और इसका ये काम आपको कहीं किसी भी न्यायालय में, तहसीलदार की या कहीं भी कलेक्टर पार्टी बनाया आपको पक्षकार? हाँ, पार्टी मेरे को बना रहा है। ये जहाँ RAA के ये गया, कमिश्नर पे ये गया, रेवेन्यू बोर्ड भी ये गया। इसको रिलीफ नहीं मिला, किसी कहीं से भी रिलीफ नहीं इसको नहीं मिला। नया वो तो माननीय उच्च न्यायालय का एक सदन आदेश तो भट्टा चल रहा है, माननीय वो उच्च न्यायालय का आदेश लाया तो भट्टा तो
ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। यानी आपका मतलब कहने का है कि ये जो स्थगन आदेश है वो यथास्थिति का है, वो बात का है। हाँ, बात का है। भट्टे को फायरिंग पहले से कर दी गई। हाँ, भट्टे की आज 20 दिन हो साथ ही गए। उन्होंने बताया था भट्टे कि की फायरिंग फायरिंग जो है वो बाद में की गई, जो स्थगन आदेश है वो पहले आ चुका था। और वो कह रहे हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था उसका सरासर उल्लंघन किया गया है। तो अब कोई दिनेश उल्लंघन कुमार नहीं है, हमारा सिटी और सीटीओ कटा हुआ है और इनका ये भट्टा चल रहा है। ऑलरेडी 15-20 दिनों से भट्टा चालू है और ये स्टे बाद में है, यथास्थिति का स्टे है, तो वो माननीय उच्च न्यायालय का कोई वो नहीं है। देखो आपके साथ ये विवाद हुआ, उसके बाद में पंचायती तौर पर आपने कोई समझौता करने की कोशिश की? ये आतंक शिकायती आदमी है, ये मानने वाला नहीं है, ये ब्लैकमेल करता है, ये वो करता है, जमीन हड़पनी चाहता है मेरी। मैंने जमीन तंग आ गई, इससे परेशान हो गई, मेरे को मानसिक प्रताड़ना दी। मैंने मेरी जमीन खुद भट्टा लगाना चाहता था, तो मैंने ये जमीन इनको बेच दी। तो आपको परेशान कर रहा है, तो आपने भी कहीं किसी अदालत में कोई इस तरह का वाद पेश किया? हाँ, मेरे चल रहा है, इसके साथ में जो जहाँ ये जाता है वो मैं चला जाता हूँ, ये शिकायत करता है वहाँ मैं चला जाता हूँ। मेरे को सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें गिरदावरी यदि बाग है इसका, ये बोल रहा है 5 साल से मेरा बाग है। गिरदावरी में कहीं बाग नहीं है। मेरा कन्वर्जन हुआ है 12/8/2025 को और इसका अक्टूबर नवंबर में गिरदावरी होती है, उसमें इसने गिरदावरी शिशु पौधे लगा के गिरदावरी में बाग अंकित करवाया है। ये वैसे बोल रहे हैं 5 साल से बाग है, मेरे फलदार पौधे हैं, ये सब कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये मेरा कन्वर्जन रंजिश से ये कन्वर्जन खारिज कराने के लिए ये बाग का हवाला दे रहा है। ऐसी कोई ये पन्ना से निकाल रहा है, आपने इनको जमीन दी नहीं भट्टे वाली, जमीन दी इसलिए वो कर रहा है। इसका खुद का एक भट्टा है वहाँ गणेश मृत्यु देव से, इसका खुद का आपका भट्टा है, इसका 2 STY में ये भट्टा और एक अपनी और ब्रांच लगाना चाहता है। तो देखा साथियों, दिनेश कुमार जी खुद यहाँ आज उपस्थित है मेरे पास। इन्होंने मुझसे भी शिकायत की कि आपने बिना मेरा पक्ष सुने ये न्यूज लगा दी और मेरा इस तरह से अपमान हुआ है। तो मैंने कहा कि आप अपना पक्ष रख दो, हम वो गड़साना SHO का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ये मुकदमे करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, तो इस कारण से SHO भी रंजिश रखता होगा मेरे तरह से। तो ये SHO का इसमें कोई लेना देना नहीं है मेरे को, मैं अपने वार से कह रहा हूँ। तो साथियों, दिनेश कुमार जी का कहना है कि उन्होंने उस दिन जो कुछ भी कहा परसों 23 तारीख को सरासर झूठ था, उन्होंने हकीकत कहीं न कहीं छुपाई है और इसमें जो SHO गड़साना उनका कोई लेना देना नहीं है इस पट्टे के साथ। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारे फेसबुक पेज हरनाम सिंह बड़वाल को फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सबसे ज्यादा।